आदाब नाजरीन, 3 बजे की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। झारखंड असेंबली इंतखाबात में झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है। लिहाजा इंतखाबात के नताइज आने के बाद रियासत में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन आज रांची में कानून साज पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की सदारत पार्टी चेयरमैन शेबू सोरेन को करेंगे। हेमंत सोरेन को आज जेएमएम लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया जा रहा है, जो मुमकिना तौर पर रियासत के अगले वजीर आला होंगे। रियासत में अगर सीटों की बात करें तो बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि आरजेडी ने एक नशिस्त जीती है। झारखंड के वजीर आला रघुबर दास ने आवाम की राय का एहतराम किया है। दूसरी जानिब जेएमएम के सरबराह हेमंत सोरेन ने रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मैंडेट पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के अवाम के जरिए दिए गए मैंडेट का एहतराम करते हैं। बीजेपी को 5 सालों तक रियासत की खिदमत करने का जो मौका दिया था, इसके लिए हम अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी मुसलसल रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म रहेगी। सभी कारकुनान का उनकी अनथक मेहनत के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने हेमंत सोरेन को उनकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि झारखंड इंतखाबात में जीत के लिए हेमंत सोरेन और जेएमएम की क़यादत वाले इत्तेहाद को मुबारकबाद। रियासत की खिदमत करें, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को आज तलबा ने जादूपुर यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में जाने से रोक दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां कानून की हुक्मरानी का जवाल आ गया है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तालीम को कैद करने का इल्जाम आयद किया। 15 दिसंबर को एएमयू में हुजूम के जरिए बाब सैयद को तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एएमयू के अंदर से हुजूम गेट को तोड़कर बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गेट के बाहर एएमयू की प्रोक्टोरियल टीम और हिफाजती एहलकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 15 दिसंबर को एएमयू कैंपस के तलबा के साथ हुजूम के जरिए सीएए की मुखालिफत में मुजाहरे के पेश नजर एहतियातन गेट को बंद किया गया था। उस वक्त का यह वीडियो सामने आया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली गोड़म में वाक़े MIT के पहले तक़सीम असनाद तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों के मसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने में टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम रोल होता है। इंडोनेशिया में मुसाफिर बस के नदी में गिरने से 25 लोग मारे गए और 13 जख्मी हो गए। यह हादसा कल रात जुनूबी सुमात्रा सूबे में पेश आया। इंतजामिया ने राहत और बचाव के काम के लिए 120 एहलकारों की टीम तैनात की है। खबरों के मुताबिक बस 150 मीटर गहरी खाई में पलट गई। यह बस बेंकुलू से पल्लमबांग जा रही थी। ईरान ने हुकूमत की पुश्त पनाही वाली दहशतगर्दी से पैदा खतरे पर तशवीश का इजहार किया है और दहशतगर्दों की तमाम पनागाहों को फौरी तौर पर खत्म करने पर जोर दिया है। इस दौरान अपने ईरान दौरे में वजीर खारजा एस जयशंकर ने ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की और उन्हें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के नताइज और दो फरीकी रिश्तों में पेशरफ्त से वाकिफ कराया। उन्होंने अपने ईरानी हमनसब जवाद जरीफ के साथ इतवार को 19वें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। इस दौरान दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक चाबहार प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाने पर भी मुत्तफिक हुए। सऊदी अरब की एक अदालत ने सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में 5 अफराद को सजाए मौत सुनाई है और 3 दीगर अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल की कैद की सजा दी है। सऊदी अरब के सरकारी वकील शलान अल शलान ने बताया कि इस मामले में इन 5 अफराद को सजाए मौत दी गई है जो बराह रास्त इस कत्ल में शामिल थे। साथ ही 3 अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वाज़ेह है कि खाशोगी का सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था। तुर्की ने सऊदी आला अफसरान पर कत्ल का हुक्म देने का इल्जाम लगाया था। नाज़रीन, 3 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।
न्यूज।